ट्रेन में 2 दिनों का सफर बहुत छोटा लग रहा था। पूरे 19 साल बाद मैं अपने गांव वापस आई थी। मेरा गांव, मेरी नानी माँ का घर। मन शांत था, कई तरह की जिज्ञासाओं से घिरा था। गांव अब कैसा होगा? सभी सवालों, उत्सुकताओं की गठरी बांधे मैं आगे बढ़ रही थी। गांव अब काफी बदल गया था, पर फिर भी अपनापन वही था। खेतों में ईश्वर का आशीर्वाद और किसान काकाओं की मेहनत लहलहा रही थी। झूमती गाती अल्हड़ गांव को निहारते आंखों में भरते मैं आगे बढ़ रही थी। चलते चलते मेरे कदम मेरी और नानी माँ के घर के सामने आकर ठिठक गए। आंखों के सामने पुरानी यादें, खट्टी मीठी यादें सभी चलचित्र की तरह तैर गई। मानो ये कल की ही बात हो। नानी माँ तुरंत आएंगी और मुझे अपनी गोद में भरकर घर के अंदर ले जाएंगी, जैसे वो पहले किया करती थी। पर अब नानी माँ नहीं आएंगी। मेरी आंखें अपलक घर को निहार रही थी। न जाने कब उन आंखों में आंसू आ गए जो अब तक आंखों में कैद थे। काफी सालों से बंद पड़े घर पर वक्त ने अपनी काफी निशान छोड़े थे। जंगली लताओं और बैलों ने घर को जकड़ लिया था। आसपास जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, वहां आज लंबी इमारतों का बसेरा हो चला था। खैर, ताले और चाबी की गुफ्तगू के बाद दरवाजा खुला और मैं अंदर गई। जर्जर खिड़कियां, दीवारों से गिरती पपड़ी और मकड़ी के जालों ने पूरे घर को जकड़ कर रखा था। घर की ऐसी हालत देखकर मन भर आया। मैं चौखट को लांघ कर अंदर गई। ये वही चौखट थी जिसे टकरा कर मैं गिर जाया करती थी, और फिर नानी माँ मुझे उठाते हुए चौखट को डांट लगाकर मेरा रोना बंद करवाती थी। घर अपनी बेबसी बयां कर रहा था। अब उसे भी मरम्मत की जरूरत थी। जी, हर किसी को एक वक्त के बाद किसी अपने की जरूरत होती है। आज हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मैंने साफ सफाई करने वालों को बुलाया और घर का पुनः निर्माण करने का मन बना लिया। कुछ देर बाद ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया। मैं पूरे घर में ठीक वैसी ही घूम रही थी जैसे पहले घूमा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज नानी माँ मेरे साथ नहीं थी, पर उनकी यादें, उनका आशीर्वाद परछाई के साथ मेरे साथ चल रहा था। मेरे 10वें जन्मदिन पर मैंने और नानी माँ ने जो आंगन में आंवले और नीम का पेड़ लगाया था, वो आज भी खड़ा था। मेरे वहां जाने पर अपनी कुछ पंखुड़ियां गिराकर उसने अपना प्यार जताया। मैं 5 साल की थी जब माँ और पापा काम के लिए गांव छोड़कर शहर चले गए थे, मुझे नानी माँ के पास छोड़कर। उनके जाने के बाद नानी माँ मेरी दुनिया बन गई। वे मुझे स्कूल पहुंचाती, लंच में मेरे पसंदीदा पराठे अचार दिया करती थी। छुट्टी के वक्त हम दोनों बात करते घर पहुंचते। ठंड के मौसम में वे छत पर अचार और पापड़ सुखाया करती थी। वे मेरे लिए हर साल एक स्वेटर बुना करती थी। मेरा नाम लेते हुए कहती, थोड़ा बड़ा बुन देती हूँ ताकि अगले साल भी पहना जा सके। ऊन और कांटों से उनकी खास दोस्ती थी। उसके साथ ही वे कपड़ों पर तरह तरह की डिजाइन बनाया करती थी। स्वेटर तो न जाने कितने तरह के। गांव की औरतें उनसे सीखने आया करती थी। बढ़ाना, घटाना, नए फूल काटना, स्वेटर की नई डिजाइन, सब कुछ। शायद वो वही वक्त था जब मुझे भी सिलाई बुनाई आदि चीजों से दोस्ती हो गई थी। मैं भी उनके साथ साथ कुछ ना कुछ सीख लेती थी। इन सब चीजों के बाद न जाने कब से मैं उन्हें नानी माँ कहने लग गई थी। हमारे दिन ऐसे ही एक दूसरे के साथ बीत रहे थे। नानी माँ के चेहरे पर कांति बढ़ रही थी, तो वक्त के निशान भी। एक रोज नानी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया गया। वे अंदर मशीनों से जकड़ी हुई थी। माँ पापा भी वापस आ गए थे। हमारी कई रातें अस्पताल में ही गुजरी। मैं बार बार नानी माँ के पास जाती और उनके सिर को सहलाते हुए उनके जल्दी ठीक होने की कामना करती। नानी माँ की तबीयत जब थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने घर वापस ले जाने को कहा। हमने डॉक्टर से सलाह ली और उन्हें वापस घर ले आए, पर अब वे बेहद कमजोर हो गई थी। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी थी। उन्हें सिर्फ मैं याद थी। मैं उनके पास ही बैठी रहती। वे अपनी कांपती आवाज से मुझे कहानी सुनाती। उस वक्त भी वे मेरे लिए स्वेटर बुन रही थी, वो हरे रंग वाला स्वेटर। उनके धुंधली यादों में मेरे लिए स्वेटर बुनना शेष था।
उस शाम भी वे मेरे लिए स्वेटर बुन रही थी, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका था। पर अचानक उनके हाथ रुक गए और वे खामोश हो गई। आंखें ठहर गई और वे मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उनके पास रखा वो अधूरा स्वेटर अधूरा ही रह गया। उसकी एक बाह अधूरी ही रह गई। नानी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं वो स्वेटर लिए घर में दौड़ती और नानी माँ को ढूंढती और कहती, नानी माँ आप कहाँ हो? ये स्वेटर अधूरा है, इसे पूरा करो। मुझे स्कूल जाना है, लंच दो, मेरे साथ स्कूल चलो। और कुछ देर के बाद मैं खुद ही रोने लगती। मेरी इस हालत को देखकर माँ पापा मुझे अपने साथ शहर ले गए। वहां भी मैं अपने उस स्वेटर को लिए रहती। माँ मेरे लिए सब कुछ करती ताकि मैं ठीक हो जाऊं, पर वक्त के इस घाव को भरने में न जाने कितने साल लग गए। धीरे धीरे मेरी हालत सुधरी, पर नानी माँ की याद मेरे साथ ही रही। आज भी उनकी आखिरी निशानी वो स्वेटर मेरे पास ही है, मेरे हाथों में, जो मेरे साथ आज फिर गांव आया है। इसके धागों में नानी माँ का आशीर्वाद है, उनका साथ है, उनका प्यार है। आज मैं एक क्लॉथ डिजाइनर हूँ, वो भी नानी माँ का ही आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया वो मेरे कपड़ों में झलकता है। अब ये स्वेटर कई जिंदगियां बुनेगा। मैं इस घर को नानी माँ की याद में सिलाई बुनाई सेंटर बनाऊंगी। वो आखिरी स्वेटर अब कई स्वेटर बुनने वाला था।